बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं। ये कहानी है बाज़ और मुर्गी की। एक दाना आदमी जिसकी गाड़ी किसी गांव में ख़राब हो गई, उसने सोचा कि गांव से किसी की मदद ले लेता हूँ। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज़ का बच्चा भी था जो मुर्गियों की तरह ही दाना चुग रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ कि मुर्गियों के साथ एक बाज़ का बच्चा भी दाना चुग रहा है। वो अपनी गाड़ी को भूलकर उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज़ का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाना चुग रहा है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि दरअसल ये बाज़ का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैंने इसे उठाया, ये उस वक्त ज़ख्मी था। मैंने इसकी मरहम पट्टी करके इसको मुर्गियों के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंखें खोली तो इसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा ही समझने लगा और दूसरे चूज़ों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। इस दाना शख्स ने गांव वाले से ये दरख्वास्त की कि ये बाज़ का बच्चा मुझे दे दें तोहफे के तौर पर, या फिर इसकी मुझसे कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस गांव वाले ने बाज़ का बच्चा इस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर वापस आ गया और रोज़ाना बाज़ के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता था। मगर बाज़ का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़कर गर्दन में छुपा लेता और रोज़ बिला नागा बाज़ के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठाता और उसे कहता कि बाज़ का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा नहीं है, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर ज़बान में इस बच्चे को कहा कि तू बाज़ का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा नहीं है, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन इस बाज़ के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज़ के बच्चे हो। और उस शख्स ने यह कहकर बाज़ के बच्चे को पहाड़ी की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज़ का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। उसने अपने पर फड़फड़ाने और उड़ने की कोशिश की, जैसे कोई अपने आप को दरिया में धक्का दे दे। और आपको तैरना भी ना आता हो तो फिर भी आप अपने हाथ पांव मारेंगे खुद को बचाने के लिए। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज़ में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा और खुशी से चीखने लगा और वो ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में उस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा कि तू दाना शख्स है। ऐ बाज़, मैंने तुझे तेरी शिनाख्त दी, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर पहले से ही मौजूद थी, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी एक ख़ास शिनाख्त होती है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम एक ऐसी कौम है जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, मगर मसला ये है हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियाँ हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल बताते हैं कि हम बाज़ के बच्चे नहीं हैं, मुर्गी के बच्चे हैं। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और ही मुल्क है। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि तुम बुज़दिल हो, तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम भी अपने आप को पहचान लें तो हम भी बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें पहले से ही रख दी हैं, बस ज़रूरत है तो इन्हें पहचानने की है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका उन्वान है अपने अंदर की छुपी सलाहियतों को पहचानना, अपनी शिनाख्त खुद करना। तो आज की हमारी इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हम बाज़ के बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चे नहीं हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जैसे अल्फाज पर कायम है, जिसे कोई भी ना तो गिरा सकता है और ना ही ख़त्म कर सकता है। अपने ईमान और हौसले को बुलंद रखें और हमें दुआओं में शामिल कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।